हेलो एंड वेलकम टू पीडीए। आज लेट्स बीट द नीट का लेक्चर नंबर डे 6 है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यह पहला क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पी इज गिवन द रिलेशन इक्वल टू इतना इफ टी डिनोटेड द टाइम द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट अल्फा इज। जब भी इस तरह की चीज आता है और कोई भी चीज अगर पावर में होता है, कोई भी अगर पावर में होता है तो वो डायमेंशन उसका जीरो होता है। इसका मतलब यह हुआ कि m जीरो एल जीरो और टी जीरो इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज का मतलब होता है 1 इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। अब अगर हमको अल्फा का चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो अल्फा इक्वल टू टी के पावर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन में टी का जो ये होता है डायमेंशन होता है वो टी ही होता है, और वो ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमको दे रखा था डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट विच द यूनिट ऑफ लेंथ 10 मीटर लेंथ इज 10 सेंटीमीटर है और मास का यूनिट हमको 100 ग्राम दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी मटेरियल विल बी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, जी 4 इंटू जी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू अकॉर्डिंग टू दिस जी का मतलब है 100 ग्राम, है ना। मास का मतलब 100 ग्राम को है जो नया सिस्टम है उसमें, और लेंथ का मतलब है 10, तो 10 के पावर 3 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम से ग्राम, और ये 3 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, इसको इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि सीधा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगफुल नहीं है। तो एक बार हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसे देखना एक बार। इधर होता क्या है कि जैसे ये है 1 किलोमीटर, है ना, प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हम 2 लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि सर इसका यूनिट अलग है ना। ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस माइनस माइनस 1 मीटर? ये भी नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर, हाँ सर मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पर क्या नहीं कर सकते? जोड़ और घटा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होते हुए भी पी और क्यू को क्या कर दिया है, मतलब नेगेटिव कर दिया, मतलब घटा दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लड़का है ना, बॉल फेंकना चाहता है तो वो ए से बी तक पहुंच जाए, उसके लिए मिनिमम कितना स्पीड उसको रखना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट जाकर के वो बी पर ही चला जाए। तो अब क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम 2D क्वेश्चन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जितना समय में यहां तक गिरेगा, है ना, यहां तक जितना समय में आएगा उतना ही टाइम इसको इधर चलने के लिए चाहिए। तो एक बार हम ये टाइम निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये टाइम निकल गया तो फिर हम ये निकाल लेंगे कितना, है ना, दूरी हमको दे रखा है, स्पीड हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, ये टाइम निकालते हैं। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो t के जगह पर t ही रहने देते हैं, 2 के जगह पर 2 हो जाएगा, और h के जगह पर ये है 20, है ना, और ये है कितना 12, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 8 मीटर का हो गया। तो यहाँ पे 8 रख देंगे और g का वैल्यू 10 है तो 10 ही रहने देते हैं। इसको अभी सोल्व मत करो,
नहीं तो भारी पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 16/10 ही रहने देते हैं, नहीं तो भारी पड़ेगा इसलिए रहने दीजिए। अब क्या हुआ कि जितना टाइम इसको यहाँ तक गिरने के लिए है उतना ही टाइम मिलेगा इसको यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए। अब अगर गौर से आप देखते हो तो ए से बी यानी कि एक्स डायरेक्शन में जब ये मोशन करेगा तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है तो सीधा से बताते हैं एस बराबर यूटी, जिसमें एस हमको गिवन है 30 है ना, यू हमसे पूछा है और टाइम हम कितना लेकर के आए हैं 4/√10, 4/√10, इसको रूट से बाहर निकाल दिए 4/√10। अब क्या करेंगे इसको अप्रोक्सीमेट लेकर के सोल्व कर देंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो चलिए देखते हैं 30 इंटू √3/√10, 30 इंटू √10 है ना, √10 है तो √10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास ले सकते हैं क्योंकि 9 का वैल्यू होता है, तो अप्रोक्सीमेट 3 ले सकते हैं और डिवाइड बाई 4 आ जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास लगभग 7 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 7 त्रिका 21 मीटर पर सेकेंड से अगर हम वेलोसिटी फेंकते हैं तो बॉल एग्जैक्ट जाकर के अप्रोक्सीमेट इतना तो जाकर के किसके पास गिरता है बी के पास, तो उसके आसपास आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, 2D का क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए बोला कि नेट फोर्स 200 मतलब कि हमको फोर्स दे रखा है ना, फोर्स कितना दे रखा है 200 दे रखा है 200 न्यूटन। आई क्या बोला है गिव बॉडी ऑफ मास m1 एंड एक्सेलरेशन 80, ए बॉडी ऑफ मास m2 एंड एक्सेलरेशन इतना, द एक्सेलरेशन ऑफ दैट फोर्स प्रोड्यूस व्हेन मास आर कंबाइंड। मतलब क्या है देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको पहले मास सेपरेटली m1 और m2 निकालना है। तो F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स कितना दे रखा है सर 200 दे रखा है सर, इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 80। सोल्व मत कीजिएगा, सीधे इसको छोड़ दो ऐसे 200/80 यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हैं 10/4 मतलब 10/4 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 10/4 ही रहने दीजिए। ठीक है हाँ इसको 10 रहने देते हैं। अब आगे उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं m2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन जो कि 200 है और एक्सेलरेशन 240 है, तो इसको काटो तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 2 मतलब इसको कितना बोल सकते हैं 10/12। ठीक है अब क्या करना है मास को कंबाइन करना है देन एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले मास कंबाइन निकाल लेते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू mnet है ना, mnet हमारे पास कितना जाएगा 10/12 प्लस 10/4 है ना, 12 चौका 48 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 120 यानी कि हो गया 160/48, तो मास हमारे पास कितना आ गया। अब कंबाइंड सिस्टम के लिए निकालना है तो कहाँ गया यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, फोर्स अभी भी 200 ही है, हमको मास पता चल गया कितना 160/48 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर ए रहने देते हैं है ना, वही तो हमको निकालना है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 200 है ना इंटू 4 डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा है ना, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। बाकी अगर हो सके कॉन्सेप्ट यही है, हो सकता है शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो चेक कर लीजिए, ऐसे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास हमको कितना दे रखा है इतना दे रखा है एएमयू में, दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट ऑफ 24 एंड रिमेनिंग 21 मोल परसेंट ऑफ 25 mg एंड 26 mg, कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ 26 mg। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा, मतलब कि होता क्या है मास एवरेज इज इक्वल टू मतलब कि जो एटॉमिक आइसोटॉपिक मास होता है वो यानी कि 24 इंटू साथ में जो भी दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज मोल दे रखा है तो 69 हो गया, प्लस उसके बाद में क्या है 21 मोल में
25 और 26 दोनों का है, 25 और 26 दोनों का है, तो जिसका निकालना हो उसको x मान लीजिए, ठीक है। तो हम यह मान करके चल रहे हैं कि जो mg 26 है वो x है, तो mg 25 कितना हो जाएगा सर? mg 25 मेरे पास हो जाएगा 21 माइनस x, 21 माइनस x, क्योंकि इसमें से x निकल जाएगा ना, 21 माइनस x हो गया। अब चलिए कर लेते हैं, तो 26 गुना x और प्लस कितना हो जाएगा 21 माइनस x, है ना, 21 माइनस 21 माइनस x, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होता है? जो टोटल मास होता है वो, यानी कि डिवाइड बाय 100, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेकर के आइए, क्योंकि ये एम एवरेज गिवन है 24.31 को 100 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 79 इंटू 24, 7 और 3 31। देखिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम आपके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर वहां पे नहीं मिलता है। ऐसे मेरे पास है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट हाथ से ही करेंगे। तो आप भी कीजिए साथ के साथ में, है ना। 9 चौका 36, 7 चौका 28 और 3 31, और ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है। तो 6 8 1 9, 5 और 3 8, 1 और 1 हो जाएगा इतना, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किए तो 18 9 6, उसके बाद में प्लस कितना हो जाएगा 26 का x, प्लस हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस एक्स इंटू, इसका मास छोड़ गया था, कितना हो जाएगा सर 25, 25, यस, ठीक है। तो 21 गुना 25 करेंगे तो 250 यानी कि 271 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 25x। अब यहाँ पे एक वाले टर्म को एक साथ कीजिए, बाकी टर्म को एक साथ कर लीजिए, और जब पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका परसेंटेज आएगा, है ना, mg का परसेंटेज, mg 26 का मोल परसेंट, वो आपके पास आ जाएगा कितना, जब पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ये हटेगा तो डबल जीरो कट जाएगा, ये 3150 हो गया, ये हो 296 और 2000, यानी कि 2000 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 10 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, इफ वाटर सैंपल इज टेकन फ्रॉम सी, रिवर एंड लेक, they will found in containing hydrogen and oxygen in approximate ratio 1:8, this indicate the law of, इसको बोलते हैं आई थिंक definite proportion, मतलब कहीं से भी लेकर क्या हो प्रोपोर्शन वही रहेगा जो था, ठीक है, वो नहीं बदलेगा प्रोपोर्शन। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, देखो ये क्वेश्चन नो डाउट कि बहुत ही सिंपल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है कि हम बड़ा-बड़ा चीज पढ़ने के चक्कर में छोटे-छोटे का रिवीजन नहीं करते। मेन क्या होता है कि बड़ा-बड़ा चीज तो हमको याद रह जाता है और छोटी-छोटी चीज भूल जाते हैं। इसलिए ये सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सिंपल लेवल का भी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में बोला है कि स्टूडेंट कंपेयर ओनियन सेल एंड ह्यूमन चिक सेल, देन सेल ऑफ ओनियन पील डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन, मतलब कि जो ओनियन सेल है ये प्लांट सेल है और ह्यूमन वाला जो है वो ह्यूमन सेल है। तो प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में क्या होता है, सेल वाल का डिफरेंस होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस दोनों में होता है, तो ये नहीं हो सकता। हैविंग टू नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड दोनों में मिल सकता है, ऐसा नहीं है ना। हैविंग बोथ 70 एंड 80 दोनों में मिलेगा, है ना, दोनों में 70 और 80 राइबोसोम मिल सकता है। उसके बाद में बोल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे कि दे द टाइप आउटर बाउंड्री, हाँ, तो हम शुरू में बोले कि सेल वॉल के वजह से डिफरेंस मिलेगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन में कि दो स्टेटमेंट गिवन है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो इट कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट, यहीं पे मिल गया वैक्यूल, और अगला होता है टोनोप्लास्ट, इसका देखिए सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, इसका मतलब हो गया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वैक्यूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, मतलब कि इसमें से ऑड वन क्या है ना। तो देखो किसके लिए, इंक्लूजन बॉडी के लिए, तो वे गैस वैक्यूल सही है, फास्फोरस ग्रेन्युल्स इसमें आएगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स ये सब किसके लिए, इंक्लूजन बॉडी के लिए। लेकिन जो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक में आता है, मतलब कि एक्स्ट्रा एक मतलब प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए,
तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तीनों तो नहीं होगा। ठीक है, ऑड वन चुनना था ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्टिव टिश्यू अटैच्ड बोन टू बोन, याद रखना है ली, है ना, मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, बहुत आसान सा बात। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब वो बात कर रहा है कॉकरोच के बारे में, इसके बारे में, कॉकरोच, ठीक है, वो बात कर रहा है कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास डायोसियस विथ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, है ना। अब डायोसियस मोनेसियस में कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो याद रखना है, देखो एम बी बी एम बी बी एस, है ना, एम बी बी एस, एक सेकंड, कैसे याद रखना है भाई, इसको ऐसे याद रखना है, एम बी ऐसे बी 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 एस मतलब हो गया, एम का मतलब मोनेशियस, बी का मतलब बाइसेक्सुअल, तो इससे आपको याद रह जाएगा पक्का, है ना, एम बी बी एस, मोनेशियस मतलब बाइसेक्सुअल। तो जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल होता है और उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जा सकता है, यानी हम बाहर से देख करके बता सकते हैं कि ये फीमेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन, इसमें से कौन पाथ फंक्शन है ना। तो हम ये बता देते हैं आपको, पाथ फंक्शन आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, पाथ फंक्शन, है ना, पाथ फंक्शन है वो सिर्फ कौन हो सकता है, हीट प्लस हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, है ना, इसके अलावा जो भी आएगा सब स्टेट फंक्शन पूरा, है ना, हीट कैपेसिटी ही तो है, और वर्क, ये सब क्या है, पाथ फंक्शन है। इसके अलावा अगर जो भी आ जाए सब के सब स्टेट फंक्शन है। तो हमसे क्या पूछा है, पाथ फंक्शन, यानी कि ढूंढना है हीट और हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और वर्क में से कोई, तो हीट है दिया हुआ, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल सबसेल इज इक्वल टू, सिंपल एकदम फॉर्मूला है 2l + 1, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। CH4 है तो X, और हाइड्रोजन के लिए होता है प्लस का 1, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो X इज इक्वल टू माइनस का 4, है ना, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, CCl4, CCl4, तो CCl4 में इसको मानिए X, और Cl के लिए होता है माइनस का 1, तो टोटल कितना है, 4 Cl है, तो हो जाएगा X माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी कि X इज इक्वल टू प्लस का 4, तो ये किसके साथ चला जाएगा हमारे पास, इसके साथ, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए Cr, तो उसको हम 2x, और ऑक्सीजन के लिए होता है माइनस का 2, यहाँ है टोटल 3, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस का 3, तो B2 और 5 कैसे निकाल देते हैं, मैच हो जाएगा कि बचा हुआ सिर्फ वही है, तो 5 ही होगा, लेकिन निकाल देते चलिए, 2x, है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस का 2, तो टोटल 5 है तो 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5 प्लस का 5, है ना, तो प्लस का 5 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, हम चाहें तो ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कह सकते हैं, या फिर लेकिन आने का प्रोबेबिलिटी नीट में इसका पूरी है ना, इसलिए इस सब के क्वेश्चन को हम रिवीजन के तौर पे लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना, हम सिर्फ रिवीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं, अब वही बात हम आकर के पढ़ाए तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा कि हम छोड़ करके पढ़े ये वो, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आते हैं ताकि आपका रिवीजन हो पाए, है ना, तो टाइम पास नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिंबल ऑन UNT, मतलब 1 n मतलब 0, है ना, और n के लिए नल मतलब 0 होता है और t का मतलब 3 होता है, यानी कि 103 हो जाएगा, है ना, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, का मतलब हो गया कि प्रीवियस में इस टाइप का, यानी कैसे देकर कैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला, यह बोला विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इंक्लूड इन द फैमिली कैनेडियाई, याद रखना है, कैनेडियाई बोले तो डॉग, है ना, और फेलेडियाई बोले तो कैट, है ना। अब ये नाम से क्या होता है, कंफ्यूज होता है, वो कभी कभी लग जाता है ऐसा कि कैनेडियाई बोला तो शायद कैट होगा, अंदाजा नहीं लगाना है, कैनेडियाई होगा तो डॉग होगा, है ना, और फेलेडियाई होगा तो कैट होगा। और ये क्वेश्चन था आपका आखिरी क्वेश्चन। तो इसी तरह से फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।